नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, अभी तक हम उत्तराखंड में शिल्पकारों के इतिहास पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम उत्तराखंड में नागवंश के इतिहास पर चर्चा करेंगे और इस क्रम में हम इसी पुस्तक से, उत्तराखंड की शिल्पकार पुस्तक से ही इसका अगला अध्याय देखते हैं। उसका नाम है उत्तराखंड में शिल्पकारी 20वीं सदी तक, शीर्षक से यह लिखा है और इसके लेखक हैं श्री NR बौद्ध जी, जिन्होंने उत्तराखंड में नागवंश के इतिहास पर लेख लिखे हैं, बहुत शोध किया है और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में कोल, भील, संथाल आदि समुदाय कबीलों में निवास करते थे। उन्हें नागवंशी, द्रविड़ व अनार्य भी कहा जाता था। इनका रंग काला, नाक मोटी, चेहरा गोल, कद नाटा, केस काले, घुंघराले व आंखें काली होती थी। सभ्य सुसंस्कृत अनार्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय व व्यक्ति की गरिमा पर आधारित थी। इनके शासनकाल में शिक्षा, योग्यता व मानव को महत्वपूर्ण माना जाता था। मानव मानव में भाईचारा व मैत्री थी। सभी व्यक्ति समान समझे जाते थे तथा समाज में मातृ प्रधान संस्कृति थी जिसमें नारी का दर्जा सम्मानित था। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के अनुसार वहां सबके पास ईंटों के बने पक्के मकान थे। चौड़े चौड़े खड़ंजों वाले रास्ते के किनारे पक्की नालियां होती थी। बड़े बड़े स्नानागार व सभागार होते थे। गलियों में प्रकाश के लिए प्रकाश स्तंभों की व्यवस्था थी। द्रविड़ लोग कुशल कारीगर थे तथा धातु की मूर्तियां, बर्तन, आभूषण व हथियार बनाते थे। खेती, पशुपालन व व्यापार इनका प्रमुख व्यवसाय था। ये लोग सीधे साधे व मृदुभाषी थे। खेल कूद, नृत्य, गायन व मेले आदि आमोद प्रमोद के मुख्य साधन थे। इन्हीं नारियों को आज उत्तराखंड का मूल निवासी कहा जाता है। चाहुल डाड़ो, लोथन, मोहनजोदड़ो उस समय के मुख्य शहर व व्यापारिक केंद्र थे। इसके विपरीत विदेशी आर्य पशु, गाय, घोड़े आदि पालते थे और चारे के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते रहते थे। इनका स्थायी निवास नहीं होता था और ना ही ये लोग घर बनाना जानते थे। इनका रंग गोरा, कद लंबा, नाक लंबी, लंबा चेहरा, आंख व बाल भूरे होते थे। इनकी नारियां तीखे नैन नक्श की, गोरी चिट्ठी, खूबसूरत होती थीं। इनकी संस्कृति पितृ प्रधान थी। आर्यों के हमले और आतंक से घबराकर द्रविड़ बचाव के लिए अपने मूल स्थान से निकलकर दक्षिण और उत्तर भारत की ओर भागे, जिनमें से कुछ हिमाचल व उत्तराखंड में आकर बस गए। यही लोग कुणिंद, कोल, पोख व नागवंशी कहे जाते हैं, जो वर्तमान में शिल्पकारों, पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों के पूर्वज थे। मैदानी क्षेत्र में भी नागवंश के लोग फैले हुए हैं। आर्य इन मूल निवासियों को अनार्य, असुर कहते थे। अनार्य का अर्थ है जो आर्य के वंश के नहीं है। आगे है कुणिंद शासन। इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड में नागवंशी कुणिंद कोलों का शासनकाल 2000 ईस्वी पूर्व से तीसरी सदी तक माना जाता है। इनमें एक सुबाहु नाम का शक्तिशाली शासक भी हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में भाग लिया था। कुणिंदों की राजधानी कालकूट थी। कुणिंद वंश के कई अन्य राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, यथा विषदेव, अग्रराज, धनभूति, धनभूति द्वितीय, बलाभूति, अमोघभूति, मूगभट्ट, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालिक, छत्रेश्वर, भानु, रावण जैसे अनेक नाम कुणिंद वंश के शासक रहे हैं। उत्तराखंड में कई स्थानों पर खुदाई में कुणिंद शासकों की मुद्राएं मिली हैं। नागवंशी राजाओं का साम्राज्य उत्तरकाशी से नेपाल तक फैला हुआ था। इतिहास में मध्य हिमालय व पश्चिमी उत्तराखंड में काबुई नाग, रेशमा नाग, संसा नाग, शिशुनाग के भी शासक होने का उल्लेख मिलता है, जो 423 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य नागवंशी शासकों के बारे में वृत्तांत मिलता है। दोस्तों, हम उत्तराखंड में नागवंश के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और यह क्रम आगे तक चलता रहेगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय भीम।